भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला टॉस के साथ स्टार्ट हुआ। टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सोचा कि जिस तरीके से पहला टेस्ट मुकाबला जीता था उसी तरीके से दूसरा टेस्ट मैच भी जीत लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी टॉस की बाजी जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर उन्होंने 142 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान रह गए कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर चौका जड़ा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज दोस्तों बेन स्टोक आए जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों जायसवाल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया और पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। चौथा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आए जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल को कोई रन नहीं मिला। दूसरी गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक पर केएल राहुल आए जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए ब्रैंडन कॉर्स जिनकी पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला। पांचवी और छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 7वें ओवर में जायसवाल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। 8वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 2 चौके जड़ दिए और पहली और दूसरी गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी, पांचवी, छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 9वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। 10वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी और तीसरी, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली जिन्होंने दौड़कर
दौड़कर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल, जिन्होंने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। तो दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 11वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके 1 छक्का जड़ा और 13वें ओवर में दोस्तों केएल राहुल ने 2 चौके जड़ दिए। 14वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी और 5वीं गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने आज इन्हें सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और 18वें ओवर तक दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर 150 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी। 19वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल 74 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए साई सुदर्शन। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में इनका बल्ला पहली इनिंग में कोई खास नहीं चल पाया था, लेकिन आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में इन्होंने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दोस्तों, तीसरे और चौथे ओवर में दोस्तों जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने चौके और छक्कों की बौछार की थी, उसी तरीके से साई सुदर्शन ने मैदान पर आते ही 19वें, 20वें और 21वें ओवर में मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर दी। 21वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 22वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया। साई सुदर्शन मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। साई सुदर्शन की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। 28वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके जड़े और 1 छक्का जड़ दिया। 29वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल अपना शतक ठोंक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं दोस्तों 5वीं और छठी गेंद पर 2 चौके साई सुदर्शन ने ठोंक दिए और मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाए। उसके बाद दोस्तों मैदान पर 31वें ओवर में साई सुदर्शन ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए जोफ्रा आर्चर, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए और 1 छक्का भी जड़ा। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी में ग्रहण लगा दिया था भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने। उसके बाद मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनके 38वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ा। 39वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके जड़ दिए और दोस्तों 40वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 41वें ओवर में 2 चौके साई सुदर्शन ने ठोक दिए। 42वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने 150 रन अपनी पारी के पूरे कर लिए थे। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। साई सुदर्शन का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। 43वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 48वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। 49वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए
लिए और छठी गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। साई सुदर्शन मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 53वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़कर अपना दूसरा शतक भी पूरा कर लिया और मैदान पर एक नया इतिहास रच दिया। यशस्वी जायसवाल साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। 55वें ओवर में साई सुदर्शन ने दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ दिया। साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों 59वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। यशस्वी जायसवाल दोस्तों जोफ्रा आर्चर की गेंद पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और लंबा शॉट लगाने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल, टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दोस्तों शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। 62वें ओवर में गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 63वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जो कि लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही दोस्तों 1 रन से अपना खाता खोला। उसके बाद उन्होंने मैदान पर तबाही मचा दी। 65वें ओवर में 2 चौके जड़े। 68वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का ऋषभ पंत ने ठोक दिया। 69वें ओवर में ऋषभ पंत ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी और 5वीं गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की तबाही मचा दी। 70वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया शोएब बशीर की गेंद पर। 71वें ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टोक्स की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर छक्का लगा दिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। 72वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। मैदान पर तबाही मचा रहे थे इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को गेंदबाजी कराई जाए। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में भारतीय टीम के बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों की जोड़ी मैदान पर 83 ओवर तक चलती रही, मैदान से हटने का नाम नहीं लिया। शुभमन गिल मैदान पर 135 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दोस्तों शोएब बशीर की गेंद पर उनके आउट होने के बाद ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा है, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। रविंद्र जडेजा बिना कोई विकेट गंवाए शानदार बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन 94 ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लगा। ऋषभ पंत 178 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर 37 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद दोस्तों हर्षदीप सिंह 13 रन बनाकर आउट हो गए और उसके बाद मैदान पर चाइनामैन कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि दोस्तों 17 रन बनाकर आउट हुए। चाइनामैन कुलदीप यादव के बाद सिराज ने 7 रनों की पारी खेली। दोस्तों वहीं नीतीश कुमार रेड्डी 17 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम को एक के बाद एक असफलताएं मिलने लगी और भारतीय टीम ने दोस्तों 10 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के खिलाफ 98 ओवर में मैदान पर 1013 रन बना दिए स्कोर बोर्ड पर, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी सिर्फ 315 पर ऑल आउट हो गए और भारत ने पहली इनिंग में इंग्लैंड को बहुत ही पीछे अभ्यास मैच में छोड़ दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।